सत्ता वो है जो झूठ बोलता है। चलिए बिहार के एजेंडे पर वापस आते हैं। पुरानी बातें अब बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, हमारे यहाँ कहा जाता है। महेश जी मुझे बताइए, महिलाओं के बारे में आपकी बात रुक गई थी। महिलाओं के बारे में आप कुछ कहना भी चाहते थे और आप जोड़ना भी चाहते थे। जो दावा उन्होंने किया है, महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट 2020 में आरजेडी गठबंधन को दिया है। नहीं, मैं तो पहले यही आग्रह करूंगा आपसे कि उनका कम से कम कहिएगा कि हम 2 मिनट बात रखें, तो कम से कम चुप रहे। नहीं तो ना हम बात रख पाते हैं ना वो रख पाते हैं। इस तरीके से डिबेट का स्तर जनता बिहार की देख रही है। मैं देख रहा हूँ जब से डिबेट शुरू हुआ है तब से अरुण जी जिस तरीके से खास करके जेडीयू और भाजपा के प्रवक्ताओं के ऊपर वो आक्रामक हो जाते हैं। अरे भाई, आप बात रखने आए हैं ना, आप अपनी पार्टी का बात रखिए, आप अपना एजेंडा रखिए, अपना एजेंडा रखिए। जनता के बीच जाना चाहिए जो हम कहना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन आप तो हर चीज को घुमा देते हैं। अब सुन ले महेश जी की बात महिलाओं पे। देखिए, आदरणीय नीतीश जी जब 2005 में सत्ता में आए तो 2006 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया। 2007 में नगर पालिका में आरक्षण देकर उनको सशक्त किया। और आज के समय में मैं बता देना चाहता हूं दीपक जी कि पूरे देश में सबसे अधिक महिला जनप्रतिनिधि अगर कहीं है तो बिहार में है। सबसे अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल अगर कहीं है तो बिहार में है। अगर 35% आदरणीय नीतीश जी ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया होता सरकारी नौकरी में, तो आज के समय में जो आप महिलाएं देख रही हैं, नीतीश जी ने जिस महिलाएं की बात की, ये उसी का उदाहरण है कि वो महिलाओं की बात किए तभी पॉलिटिकल पार्टी भी जगह देना शुरू किए और नौकरी में भी जगह देना शुरू किए और हर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत भी हुई है महिला इसी कारण से। और मैं बता देना चाहता हूं कि जीविका के माध्यम से आदरणीय नीतीश जी 1,41,00,000 लोग जीविका से जुड़ी हुई है। और जीविका सिर्फ बिहार में नहीं है, इसको देश ने भी अपनाया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि 1 महीना पहले विदेश से 6 देश आए थे स्टडी करने के लिए, उसमें साउथ अफ्रीका भी है। 6 देश जीविका मॉडल को अपनाया है, विदेश के 6 देशों ने। तो ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। नीतीश कुमार जी उस बच्ची को स्कूल भेजते थे ड्रेस देकर, स्कूल भेजते थे साइकिल देकर। वही बच्ची आज आपका जो टीचर का हो रहा है या अन्य सरकारी नौकरियों में भर्तियां हो रही है, तो वही बच्चियां आज के समय में नौकरियां में जा रही है। तो ये नीतीश कुमार जी का महिलाओं के प्रति जो सशक्तिकरण उन्होंने किया है, ये नीतीश जी ने किया है। आप किसी से भी उठा के महिलाओं से पूछ लीजिए कि नीतीश जी ने क्या किया है। नीतीश कुमार जी ने हिम्मत दिया है कि आप 12 बजे रात में पटना से निकलिए और सुदूर इलाका किशनगंज जाइए, आपको कोई नहीं छू सकता है। महिलाओं के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है नीतीश जी ने। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को कर दिया है। हाँ, और दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल के भी क्या किए ये भी बता देते हैं आपको। जब मौका मिला, जब लालू जी चारा घोटाले में जेल जाने वाले थे, तो उनके पार्टी में कोई भी एक आदमी नहीं दिखा। कौन दिखे? उनकी पत्नी। उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद सुन लीजिए ना भाई, 1 मिनट सुन लीजिए ना। उसके बाद और भी महिला की जब बात आएगी तो उनकी बेटी जाएगी लोकसभा और राज्यसभा, कोई दूसरा महिला नहीं जाएगी। श्री सूरज कौन? ये बात करते हैं मुसलमानों का। जब मौका मिलेगा तो विधान परिषद में राबड़ी देवी जी विरोधी दल के नेता बनेंगी, लेकिन वरिष्ठ अब्दुल वारिस सिद्दीकी नहीं बनेंगे। ये सिर्फ ठीक है, बिहार के जनता को ठगना चाहते हैं। हम बिहार के जनता के लिए काम करते हैं, इसीलिए बिहार के जनता 20 साल से हमको मौका दे रही है और आगे भी मौका देते अरुण जी ठगना चाहते हैं। दीपक भाई, ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। इन्हीं के शासन काल में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। छोटी छोटी ने खुद ही कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमने सामने, मैंने बोला इस मामला देखिए, आप उन पे झूठ के अब आप ही कर सकते हैं। अगर आप बेटी उनके तरफ से करिए तो जितनी सुनी उतनी वो सुन रहे हैं। मैं बोलूं या कि वही बोला है? बोलिए, एक तरफा ऐसे नहीं करिए। इतना देर तो आप ही डिबेट को घुमा रहे थे। छोटी छोटी बच्चियों ने क्या कहा? मोछ वाला अंकल, तोंद वाला अंकल के पास भेजा जाता था। आज तक पता नहीं चल पाया। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा, 9 कीलें ठोकी गई वहां महिलाओं के पैरों में। 20 वर्षों में 35,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी। पटना
बिहार की राजधानी है, बगल में ही खेमका का मर्डर हुआ। ऐसा एक भी अटल पथ वीआईपी पथ है। आपके जैसा महिलाओं का अपराधी चयन। को हम अपराधी को देखिए, हेलीकॉप्टर में आप बैठा के देखिए, चुनाव बोल प्रचार में देंगे, नहीं घुमाते देखिए, थे। दीपक जी जिसने हत्या किया वो 24 जुबानी घंटे पे के है, अंदर सलाखे के पीछे बोलने गया नहीं है। दीजिएगा। आप बात कर आपने रहे हैं बोलने दिया था इनको? महिलाओं- अरे भाई आपने आप बोलने चंपा- दिया था इनको? दीपक जी, आपने देखा। दीपक जी चलिए, इस रुक बात जाइए, कर रहे रुक हैं। जाइए, आईएएस की पत्नी, थोड़ा आईएएस की बैठ, पत्नी को इनके थोड़ा, पार्टी के थोड़ा, गुर्गा थोड़ा सा, रेप थोड़ा, करते थोड़ा, रह थोड़ा, गए, थोड़ा, एफआईआर तक नहीं दर्ज थोड़ा, करा थोड़ा, पाए थोड़ा, थे। थोड़ा, ये उनके थोड़ा, राज में थोड़ा। होता था। ये अभी जीविका दीदी की बात कर रही थी, थोड़ा सा मुद्दे आधारित भी बात होनी चाहिए। जीविका दीदी से जाके आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भेजिए, कर्ज के तली दबी हुई है। अरे मजाक अभी वाला बात नहीं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार दौरा पे गए, महिलाओं से जब संवाद स्थापित किए तो उनकी वो हालत है, महंगाई के कारण 65% बिहार की महिलाएं एनेमिक से ग्रसित हैं। ये हमारा बिहार, वो चाह कर भी नहीं वस्त्र खरीद सकती है, ना बच्चे को कुछ दिला सकती है, नहीं जो है एक अच्छा चीज मार्केट आपके 2,500 का महिलाओं इंतजाम। के लिए हमारे हमने नेता 1.5 ने करोड़ कहा, महिलाओं के माय खाते में बहन 10,000 रुपए योजना करके भेज दिया है 2500 रुपया देने का स्वरोजगार काम करने के करेंगे। लिए। इसलिए कहा, कहाँ देखे बेचैनी, तड़पने लगता कहाँ है, आप तड़पने घूम रहे लगता हैं? है। ठीक है। इसीलिए इसको अरे बिहार की महिलाएं तो जनता आपके ने तरफ घूम के 3 नंबर देखती भी की नहीं पार्टी है। बनाया। इसीलिए महिलाओं बिहार के की जनता सशक्तिकरण- ने नीतीश कुमार को 3 नंबर की पार्टी बनाया। इसको तो सत्ता नसीब है ही नहीं। ठीक है, पालकी ढोना लिखा है। अनामिका पासवान जी आपका कंक्लूडिंग कमेंट। आपने तो बहुत नाइंसाफी किया, आपके वचन सर- का मैंने रिस्पेक्ट किया। कहा अरुण जी नहीं बोलना है, उनको खुलेआम लालू यादव जी के खिलाफ बोलने की। अरे तो लालू यादव जी गलत किए हैं तो बोलवे करेंगे भाई, ये बिहार की जनता बोलती है, हम थोड़े बोल रहे हैं। मैं जी बोलना हो शुरू गया, करिए। हो गया। मैं ये अब पटना नहीं बोलने हाई दूंगा। कोर्ट ने तय कर बोलने- दिया है कि उन्होंने गलत किया है। अब देखिए, मैं 10 तारीख को पूरे परिवार को जाना मैं शो पड़ेगा कंट्रोल हाउस एवेन्यू में। मैं शो कंट्रोल 4 कर दूंगा। सीटेड हो गए हैं, मैं शो लालू यादव, कंट्रोल कर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सभी लोग 4 सीटेड हो गए। 10 तारीख को अरे जाना भैया, पड़ेगा। हत्याकांड क्या बात में- करते हैं आप? अरे हत्या का अरे 10 सीताराम तारीख को जाना सिंह पड़ेगा वहाँ। हत्याकांड में नीतीश कुमार क्या है। बात करते हैं आप? 3300 करोड़ का अरे सृजन नीतीश घोटाला, कुमार जी पे घोटाला, एक कोई माइक लाली घोटाला, धरती पे पैदा नहीं हुआ है कि कोई एक आरोप लगा दे। 80,000 करोड़ का कैग ले। नीतीश कुमार जी पर घोटाला कोई एक उजागर आरोप किया, लगा इस पर दे, नहीं कोई बोलेंगे माइक लाल कुछ। पैदा नहीं इस हुआ पर है नहीं धरती पे। बोलेंगे क्या बात कुछ। करते हैं आप? इस पे नहीं कुछ बोलेंगे। अरे लालू जी दौलत चारा- में कितनी फैक्ट्रियां लालू लगाए, जी तो इतना कितना सामाजिक रोजगार न्याय का दिया, इस पर विकास तो बोलिए। किए हैं कि अरे चारा इसके- चोरी इसके सिवा चारा कुछ चोरी है? कर लिए, इसके सिवा कुछ चारा है? चोरी कर इसके लिए, सिवा कुछ है? इतना विकास आपने किए हुए बिहार के लिए क्या पशुओं का किया? चारा तक मैं नहीं तो छोड़े। नॉन स्टॉपेज हूं। बात करते हैं दीपक आप। जी जब तक यहाँ नहीं आएंगे मैं यहाँ क्यों आऊंगा? रोकने के लिए, जैसे उनको तो नहीं रोका, मैं मैं- जब बोलूंगा एक मिनट। तो रोकने के लिए आइएगा। रुकिए अरुण जी, रुकिए, बोलने आपने- दीजिए इस पे, देखिए, बोलने देखिए, दीजिए। देखिए, जनता तो देख रही थी। अरुण जी, अरुण जी। मैंने तो बोला 3 मिनट अरुण छूट जी, दिया अरुण बोलने जी, के लिए, आपने जिस- लेकिन मेरी आपने- बात जनता के पास नहीं जाए, इसीलिए दीपक जी ने ब्रेक लगा दिया। महल जी आपके पास खुल कोई जाइए। बातें नहीं है, मेरे आप पास उलूल मैं जुलूल मुद्दे की बात बोलिएगा। करता हूं। एक लोग आपके इधर पास बात अरुण जी, क्या है, मैं बताइए आपके ना। पास सिर्फ इसलिए तो कचिएगा नहीं। मैं आपके पास सिर्फ एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आपने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कौन किया, सा शब्द? मैं बोल आप नहीं बताइए सकता कि उसको। पब्लिक डोमेन में नहीं हो, वही शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। पब्लिक जो डोमेन में तो डोमेन गालियां भी है, आप लोगों ने पब्लिक चलाया है। डोमेन में तो गालियां भी है। गालियां है तो वही बात मैंने कॉल तो किया। पब्लिक डोमेन में कौन- गालियां कौन हैं तो बात? क्या आप गालियां भी बताइए। देंगे आप? आप बताइए। 15 साल में एक काम कर दिए हैं महिला के लिए, तो बता दीजिए कौन आप। सा वर्ड मैंने गलत किया? दीपक भाई ये बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार में सम्मान मैं करता बता हूं। दूंगा आप आपको। यहाँ मैं बोल नहीं सकता उस शब्द को, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। भाजपा प्रवक्ता ने किया और मैं माफी मांग रहा हूँ उस नहीं, शब्द नहीं, के लिए, नहीं, क्योंकि वो मेरे नहीं, चैनल ऐसा पर नहीं गया। करता, नहीं। मैं खुद माफी मांग रहा नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल। नहीं, क्या बदतमीजी किया आपने। नीतीश जी ने जो सदन में महिलाओं के लिए बोला था, यही बोल दिया, यही खराब लगेगा क्या? ना तो आपको याद ही नहीं, आपने बोला क्या? आज के पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी जी, इनकी यही बोला, यही दिमागी खराब लगा हालत क्या? खराब है। क्या बोलिए? इनकी दीपक दिमागी जी, हालत दीपक जी, खराब मैं है। एक सवाल उनसे करना चाहता हूँ। क्या? अच्छा अरुण जी, एक मिनट, एक अरुण जी सवाल। सुनिए सुनिए, एक सवाल अरुण जी करना सुनिए, चाहता एक हूं। सवाल आपसे करना चाहते हैं सवाल। पूरा। का जवाब ना ना अरुण जी, आप दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। एक मिनट सवाल बता रुकिए, दीजिए एक सवाल। एक सवाल बता दीजिए हमको कि 15 सालों में एक काम महिलाओं के लिए आपने किया हो तो बता दीजिए हमको। अरे 15 साल में एक काम अगर महिलाओं के लिए किया हो तो बता दीजिए आप हमको। जवाब दीजिए, सत्ता पक्ष को जवाब दीजिए। एक बार भी दीपक जी ये ने बोले कि अरुण जी को, अरुण जी अच्छा ठीक है, सत्ता चलिए पक्ष से अरुण जी सत्ता पक्ष से सवाल पूछिए। ये बताए
पूछिए 20 साल में कितनी नौकरियां दी? बताइए। बताते हैं। बताए? पूछ रहे हैं उनसे। ई अरे भाई, तरफ रही है जवाब देने को। हम ये बताते तरफ हैं, रही। हम बताते ये हैं, बताइए कितनी हम बताते कितनी हैं। फैक्ट्रियां लगी? अरे बता ये रहे हैं बताइए। ना। एक महिला अब सुनिए से- नहीं, ये नहीं, बताइए। आप- अच्छा, एक और भाजपा जवाब ये तो बताइए। लेंगे आप, अरुण जी जवाब तो लेंगे। बताइए कितनी नौकरियां दी आपने? 20 से 25 के टेन्योर में हमने 50 लाख का 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार का लड़खड़ा रहे हैं हमने आप। किया। नहीं लड़खड़ा रहे हैं आप। नहीं अरे डिबेट। सर, हमने दे दिया है। नहीं। हमने वही 11 हमने लाख जो नौकरी 5 दिया लाख है। रुपया दिया। 11 वही लाख 5 नौकरी लाख दिया नौकरी है। जो हमने दिया आप तेजस्वी बात कर यादव जी रहे ने हैं। दिया। 11 लाख बच्चा सरकारी जान रहा नौकरी है। दिए हैं। बच्चा जान रहा है 5 लाख 40 सरकारी नौकरी 41 लाख हम दिए हैं रोजगार। आप बात कर रहे हैं, हम क्यों लड़खड़ाएंगे? इनके पास एक कुछ मिनट, है। सबसे शांत प्रवक्ता, सबसे शांत प्रवक्ता सोनाली कुछ कहना चाहती है। सोनाली को जोड़ने दीजिए। एक काम गिनवा दे ये महिलाओं के लिए 15 साल में इन्होंने कुछ किया हो। ठीक। एक काम बता दीजिए कि 15 इस सालों सवाल में। का जवाब मैं लूंगा। सोनाली आप कुछ जोड़ना चाहती है? जी मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो विपक्ष यहाँ पे अपना काम करने में असक्षम रही है, उसके बदले ये मैं कुछ सवाल दुनिया में देश में हमारी सरकार ने दिया। पीरियड महिला के लिए छुट्टियां दी नौकरियां में, आपको पता नहीं? ये देखिए, मैं आपकी बदतमीज हेल्प बोल करना रही। चाह रही हूँ, मैं इसको आपकी क्या हेल्प बोला करना जाए? चाह रही हूँ, बताइए। प्लीज। मैंने पूछा एक काम तो मैंने सरकार की बात है, दीपक जी इसको डांटिए। महिला नहीं रहता ना, मैं इसको अभी सीधा कर देता, सीधा जुबान से कर देता, जुबानों से। लेकिन महिला है, इसको क्या कर सकते हैं? इसका लाभ उठा रही है। क्या आप डिबेट करने अच्छा वाले नहीं? बोलिए आपके दीपक पास भाई, कोई अपना मुझे विजन है लगता नहीं। है- आपका अधिकार है। और ये बताइए, ये महिला के लिए नहीं दिया था लालू यादव जी की सरकार, राबड़ी देवी जी ने? इनको लग गया ये बदतमीज बोल हाँ, रही तो वही महिला अब का बोलिए, सिर्फ बदतमीज निकाल क्यों बोला? सरकार में। अच्छा, जब वो बोल रही है, महिला का जवाब महिला क्या क्या हुआ? जी ने कहा बोलिए, सरकार ये है बोल रही है। संस्कार गिरा रही आप है। बीच में बोले जा इसका रहे हैं। नेता जैसा संस्कार विहीन भाजपा का महिला भी वैसा अरे ही आपका संस्कार- चाल चरित्र और चेहरा चरित्र, क्या है? अपना चरित्र सारे दिखा रही है। अपराधी तो आप ही के चरित्र हाथ से दिखा निकले रहे हैं। हैं। सारे दिखा अपराधी रही आप ही के हाथ हैं, से दिखा रहे हैं चरित्र। आपकी चरित्र दिखा बदतमीजी- रही हैं। आपकी देखिए बदतमीजी मेरे को जुबान बर्दाश्त से करने वाला। महिला का लाभ उठा रही हैं। जिनके उठाइए, पार्टी दिखा के रहे हैं। नेताओं ने महिलाओं के आबरू तक लूटा था, FIR तक दर्ज नहीं होता था, IAS की पत्नी तक का। अरे और आप वही बात बात कर कितना रहे बोलिए, हैं कौन है क्या ये? अरुण जी? चंपा बड़ा बात विश्वास करते हैं आप को महिलाओं के चंपा सम्मान विश्वास को आपके भूलिए। महिलाओं का सम्मान इसकी का बात बस तो राबड़ी करिए। देवी, मीसा इसकी बात भारती, तो करिए। यही लोगों का कुछ सम्मान नहीं, है। एक ही मन बाकी करा बिहार के देते महिलाओं का 2000 सम्मान में भी है, यही सोच ही बात, नहीं सकते 5 हैं। में भी यही, 10 में यही, 15 में यही, 20 में यही, 25 में यही। अरे यार 20 साल से सरकार में हो, उपलब्धि बताओ ना। ठीक नहीं है, तो चुल्लू ठीक भर है, पानी में ठीक है, डूब के मरो। एक मिनट, कोई एक- बताने के एक लिए मिनट, तैयार अरुण जी, नहीं है। अरुण जी। इससे रोजगार की बिहार की बात जनता नहीं। आपको अरुण जी, चुल्लुए भर अरुण पानी की देगी बात मरने के लिए, अरुण जी, चिंता मत करिए। अरुण जी, आज सोच कर आए हैं कि डिरेल करनी है। अपराध की बात नहीं, बस हो गया। बस दीपक जी भी हसुआ के बिहा में लोग खुरपी का गीत गा रहे हैं, ये भी धुन में धुन मिला रहे हैं। दीपक जी, इनको बिहार पता की नहीं जनता दीपक फिर जी। से वही चुल्लू चलिए, भर कोई पानी बात देगी नहीं। मरने के लिए, कोई चिंता बात मत करिए नहीं। आप चिंता ऐसे मजा भी आप लीजिए, पूरे आप निर्णय चिंता 10 तारीख को करिए। हम चल देख रहे जाएंगे। हैं आप चिंता आपका न चेहरा करिए। का भाव बता रहा है, आप चिंता बड़ी न- रस ले रहे हैं। आप चिंता न करिए, दर्शक मेरे सब समझते हैं, बिल्कुल। वो सब जानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उस बात का मूल्यांकन करेंगे बिल्कुल, कि कौन बिल्कुल। डिबेट कोई कर जवाब रहा नहीं है होगा तो और मीडिया कौन पे डिबेट सवाल चला करेंगे। रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो सवाल का जवाब दिया जाता है। अरुण जी, चिल्लाया नहीं जाता है। सोनाली कुछ जोड़ना चाहती थी, सोनाली जोड़ेगी, उसके बाद मैं अन्य मुद्दों की तरफ आऊंगा। जी बिल्कुल, अभी मैं यही कहना चाह रही थी कि जो विपक्ष को अपना काम करना चाहिए वो यहाँ पे काम करना सक्षम रही है। उन्हें सरकार से उनकी उपलब्धियों पर सवाल पूछना चाहिए, उनके कार्यकाल पर सवाल पूछना, जिसपे वो हम लग रहा है हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अभी नौकरी की बात हुई तो ये सवाल हमारा फिर से उठता है यहाँ पे बिहार में कि मौजूदा सरकार जब अभी 20 साल से अभी सत्ता में है, तब उन्हें ऐसी घोषणाएं करनी पड़ रही है कि वो अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो जब आपके 20 साल तक शासन रहा तो आपने उसमें यह प्रयास कभी नहीं किया, और अगर किया भी तो अगर सरकारी नौकरी के आंकड़े देखे जाएं तो उसमें लगभग सिर्फ 25 लाख नौकरी से भी कम नौकरी बिहार में लोग करते हैं। तो आप 1 करोड़ की नौकरी कहां से दे देंगे, और 10 लाख की नौकरी आपने कब दे दी, कैसे दे दी, इसलिए भी सवाल उठता है यहाँ पे। और अभी आप रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, नीति बना देना, नीति लागू कर देना में जमीन आसमान का अंतर है। आपने रिजर्वेशन दिया, क्या हम हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ जानता है कि प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मुखिया पति, मुखिया
पति जो भी हमारे बिहार में चलन है वो ये सब हमें यहाँ देखने को मिलता है। सिर्फ नियम पेपर पे ला देना या डेटा पेपर पे ला देना ये आपकी उपलब्धि नहीं है। और ये सरकार के लिए हमारा बार बार हम ये कहते हैं सिर्फ पेपर टाइगर। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो ओडीएफ डिक्लेयर्ड है, पर क्या और हम आप जानते हैं कि ओडीएफ बिहार में डिक्लेयर्ड है? क्या एक भी गांव अछूता है जहां पे ओडीएफ की परेशानी अभी भी जिसे हम ओडीएफ कह सकते हैं? तो जो पेपर पे आंकड़े दिखते हैं और जो जमीनी सच्चाई उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी भी हमारा यही कहना है कि आप बिहार में महिलाओं की बात करते हैं, अभी भी साक्षरता दर बिहार में 60% के लोग महिलाओं की है। तो आपने ऐसा कौन सा कार्य किया? और अब आप कहते हैं महिलाओं के लिए हम अगले 5 साल में, अभी जो आपने 10,000 की घोषणाएं की, बिहार में ये जीविका रोजगार योजना पिछले 15 साल से है, अभी तक उस योजना के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी महिलाएं उद्यमी नहीं बन पाई हैं। और आप चुनाव के समय अंतिम जब बजट खत्म, सालाना हमारा खत्म होने वाला है, उस वक्त आप ऐसी घोषणा लाते हैं जहां आप हार्ड कैश को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आप कहते हैं कि हमने उद्यमिता के लिए काम किया। तो ये जनता सब जान रही है कि आप अपने सिस्टम कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं और कैसे उसका यूज कर रहे हैं। तो ये सारे सब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं अनामिका जी, आप ही जवाब देंगी। लेकिन मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप जीविका दीदी इतने सालों से चला रही हैं, लेकिन क्या कारण है कि चुनाव से ठीक पहले आपको उनको 10-10 हजार रुपए देने पड़े और बाद में बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए और देंगे? यहाँ पे एक और बात ऐड करना बहुत जरूरी है। मतलब आप असफल रही इन 20 सालों के दौरान? बिल्कुल। एक पॉइंट बस मेरा ले लें, आप इसका भी जवाब दीजिएगा। गांव से ही जिन जिन महिलाओं के पैसे दिए गए 10,000 रुपए, उनकी ही बात, उनकी ही वर्ड्स को मैं कोट कर रही हूं। उनका कहना है कि इस 10,000 के बजाय अगर एक फैक्ट्री लगाई जाती तो ये 10,000 रुपए हमें हर महीने आ सकता था, लेकिन एक बार का वन टाइम सपोर्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये गांव की महिलाएं कह रही हैं। जवाब ले लेते हैं ना भाई। दीपक जी, जब हमें बिहार मिला था तो बिहार गड्ढे में था, भ्रष्टाचार में था। उस गड्ढे को धीरे धीरे समतल बनाया गया, जिस पर आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इतने पुल पुलिया रोड देख रहे हैं। आज महिला की बात आ रही है, महिलाएं उस समय घर से निकलती नहीं थी। एनडीए की सरकार ने पहली कक्षा से लेके ग्रेजुएशन तक 94,100 रुपया एक बच्ची को दी स्कॉलरशिप, उन्हें साइकिल दिया, पोशाक दिया। उसके बाद बेटियां घर से निकलकर बाहर आई और पढ़ना शुरू किया, जीविका दीदी बनी। महिलाओं का वो संघर्ष भी हम लोग देखे हैं, जब शराब पीकर पति पीटते थे, यहाँ शराबबंदी लागू की गई और आज बिहार की महिलाएं बेहतर जिंदगी जी रही है। गांव की बात करें, मैं भी एक गांव से हूँ। जब देखती थी कि घूंघट में रहती थी महिलाएं, घर से निकलती नहीं थी, आज उन्हें जीविका दीदी बनाया गया और उसके बाद लखपति दीदी बनाया गया, उन्हें ममता दीदी बनाया गया, उन्हें आशा दीदी बनाया गया। ये किसने किया? ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। आधी आबादी को हक मिला है तो ये हमारी सरकार में मिला है। देखिए, अन्यथा नीतीश जी से पहले जिसकी सरकार थी, चंपा विश्वास बहुत बड़ा उदाहरण है, शिल्पी गौतम हत्याकांड बहुत बड़ा उदाहरण है। बेटियां घर से नहीं निकलती थी पढ़ने के लिए। आज अगर मैं पढ़ लिख कर वकील बनी हूँ, आज आपके मंच पर बोल रही हूँ, तो यह एनडीए सरकार की देन है। और आपके यहाँ तो महिलाओं माँ बहन योजना का मतलब क्या है? माँ मतलब राबड़ी देवी, बेटी मतलब मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, बेटा मतलब युवा मतलब तेजस्वी यादव और तेजस्वी प्रताप यादव। क्या है? आपको तो सिर्फ परिवारवाद की पड़ी है। कांग्रेस और आरजेडी परिवार को आगे बढ़ाने, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। वो इस बात में लगे हैं कि हमारा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। सोनिया गांधी इस बात में लगी है कि हमारा बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन एक बात मैं आपके मन से दीपक जी कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ना माननीय प्रधानमंत्री जी की तुलना खुद से कर सकते हैं, ना तेजस्वी यादव जी अपनी बराबरी नीतीश जी से कर सकते हैं। ये तुलना कभी नहीं होगा।